वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम कन्या लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे। कौन सा ग्रह कन्या लगन के लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। मैंने कन्या लगन की कुंडली बना ली है, 6 लगन में लिख दिया है। इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह करके मैंने सभी ग्रह लिख दिए हैं। उसी हिसाब से उनके मालिक भी लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लगन के बारे में ही बात करेंगे। कन्या लगन, उसका मालिक है बुध। बुध ग्रह को कन्या लगन में 2 घर मिले हैं। एक तो लगन का मालिक है और एक 10वें घर का। अब क्योंकि दोनों घर केंद्र के मिले हैं तो हम ये भी होता है कि केंद्र के घर मिलने से ये न्यूट्रल हो जाता है। अब क्योंकि बुध कन्या लगन में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए हम कह देंगे कि बुध कन्या लगन के लिए एक शुभ ग्रह है। कन्या लगन के लिए बुध एक शुभ ग्रह है, इस हमें शुभ की जगह लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र को कन्या लगन की कुंडली में एक तो दूसरा घर मिला है और एक 9th हाउस मिला है। जो 2nd हाउस है वो तो मारक स्थान है और 9th हाउस जो है वो तो त्रिकोण का घर है, जो कि ट्राइन लॉर्ड है। हम कह सकते हैं एज ए ट्राइन लॉर्ड शुक्र एक अच्छा ग्रह है कन्या लगन के लिए। पर जो उसको दूसरा घर मिला है जो कि मारक है, वो तो उसके भी रिजल्ट देगा। कन्या लगन में शुक्र मारक भी है और एक तो भाग्यस्थान उसे मिला है। अब ऋषि पराशर जी कहते हैं कि कन्या लगन के लिए शुक्र एक शुभ ग्रह है। मारक घर मिलने के बावजूद भी ये 9th हाउस के रिजल्ट ज़्यादा देगा, इसलिए हम कह देंगे कि कन्या लगन के लिए शुक्र एक शुभ ग्रह है। अब हम इसे शुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को इस कुंडली में 11th हाउस मिला है। अब 11th हाउस तो बाधक है, 3 डाय में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा बुध लगन की कन्या लगन की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देगा। कन्या लगन की कुंडली के लिए चंद्र एक अशुभ ग्रह है, इसे हम अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिंह लगन की। कन्या लगन में सूर्य को 12th हाउस मिला है, जो कि एक त्रिक भाव है। अब त्रिक भाव जो है इसमें व्यय देखते हैं, इसमें हॉस्पिटल के खर्चे भी देखते हैं, जेल यात्रा भी इसी में देखी जाती है। तो सूर्य को एक ही घर मिलता है कुंडली में और उसे वो घर अच्छा नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्या लगन की कुंडली के लिए सूर्य जो है एक अशुभ ग्रह है, इसलिए हम इसे अशुभ की श्रेणी में लिख देंगे। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह को एक तो 3rd हाउस मिला है और एक 8th हाउस। 3rd हाउस 3 डाय में आ गया, 3, 6, 11 3 डाय में आता है। 3rd हाउस बाधक घर है और 8th हाउस त्रिक हाउस है। अब मंगल की मूल त्रिकोण राशि वो भी 8वें घर में आ रही है, इसलिए
कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल सबसे ज़्यादा मारक ग्रह है, इसे हम अशुभ बोलेंगे। कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल सबसे ज़्यादा मारक गिना जाएगा, इसे हम मारक की श्रेणी में लिख देंगे। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति को कुंडली में फिर केंद्र के 2 घर मिले हैं, एक तो 4th, दूसरा 7th। अब 4th हाउस में उसकी मूल त्रिकोण राशि आ गई। 7th हाउस एक मारक स्थान है। 4th हाउस है जो मूल त्रिकोण राशि आ गई है, ये अब न्यूट्रल हो जाएगा। और इसको जो 7वां घर मिला है ये एक मारक है। बुध की और बृहस्पति की मित्रता भी नहीं है, इसलिए कन्या लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में कन्या लग्न की कुंडली में अच्छे फल नहीं देगा, तो इसे हम अशुभ की श्रेणी में लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। तो ऋषि पराशर जी ने कहा कि कन्या लग्न में शनि को एक तो 5th हाउस मिला है और एक 6th हाउस। अब 5वां घर तो एक ट्रायन लॉर्ड है, त्रिकोण का घर है, अच्छा है। और एक छठा घर मिला है, वो तो बाधक है। और मूल त्रिकोण राशि भी शनि की वो छठे घर में आ रही है, इसलिए शनि इस घर के भी पूरे रिजल्ट देगा। अब शनि जो है कन्या लग्न की कुंडली में तभी अच्छे फल देगा अगर वो 10th हाउस में आ जाए, लग्न का मालिक है, और उसकी युति शुभ ग्रह के साथ हो जाए, या शुक्र के साथ हो जाए या बुध के साथ हो जाए, तो वो अच्छे फल देगा। अगर उसकी युति हो गई बृहस्पति और मंगल के साथ तो वो फिर बुरे फल देगा। अब कन्या लग्न की कुंडली में शनि जो है अपनी युति के अनुसार शुभ या अशुभ फल देगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए बुध और शुक्र शुभ हैं, चंद्र मंगल सूर्य बृहस्पति अशुभ हैं, मारक है मंगल, और शनि युति के अनुसार शुभ या अशुभ फल देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।